नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा विषय है वो है फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। आजकल के जो दिनों में एक नर्ज कैंपेन चलाई जा रही है सरकार की ओर से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। एक नर्ज कैंपेन यानी एक ऐसी मुहिम जिसमें सरकार बोल रही है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज यानी होटल्स, रेस्टोरेंट, स्पा और उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनको सरकार अपील कर रही, यानी नर्ज कैंपेन एक मुहिम के द्वारा उनको अपील कर रही कि भाई साहब, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी अगर एरर्स होंगी, कुछ भी अगर मिस्टेक्स होंगी, तो कृपया करके इस एरर्स को, इस मिस्टेक्स को आप 31 मार्च 2026 तक कृपया करके रेक्टिफाई करें, करेक्ट करें और 31 मार्च 2026 तक आप आपका आईटीआर-यू यानी अपडेटेड रिटर्न्स फाइल्स करें। आप बोलेंगे कि भाई साहब, ये सरकार ने नर्ज कैंपेन क्या होटल और जो रेस्टोरेंट्स है उनको डुबाने के लिए शुरू की है या सरकार उनको पकड़ना चाहता है? नहीं भाई साहब, सरकार का उद्देश्य है कि भाई आपका जो एक्चुअल इनकम है वो इनकम आप शो करिए। अगर आपने एक्चुअल इनकम शो नहीं की होगी तो आप आपके बुक्स को रेक्टिफाई करें, जो मिस्टेक हुई होगी उसको रेक्टिफाई करें और 31 मार्च 2026 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करें। ऐसे में एक सुर्खी की चर्चा होती है, 63,000 रेस्टोरेंट्स अंडर इनकम टैक्स स्कैनर सक्षम कैंपेन के बाद आईटीआर अपडेट करें वरना नोटिस आपको पक्का आएगा। देखिए भाई साहब, इकोनॉमिक्स टाइम्स में ने भी ये न्यूज को कवर किया है और सरकार बोल रही कि भाई ये जो 63,000 रेस्टोरेंट्स है उन्होंने सेल्स को अंडर रिपोर्ट्स किया। भाई साहब, क्या होता है होटल इंडस्ट्रीज में कई बार जो कैश सेल्स होती है वो रिपोर्ट्स ही नहीं की जाती है। तो सरकार ने एक पैटर्न आइडेंटिफाइड किया है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में कि भाई ये जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से उनके सेल्स को, उनके इनकम को अंडर रिपोर्ट्स करते हैं। आपको तो पता ही है, इसी का ही नतीजा देखते हुए सरकार ने एक 8 मार्च 2026 को सरकार ने 8 मार्च 2026 को एक सर्वे कंडक्ट किया। ये सर्वे उन्होंने 22 स्टेट्स में किया। मतलब उन्होंने जो सर्वे किया है वो 22 स्टेट में किया है। उसमें उन्होंने 46 सिटीज को कवर किया और ये 46 सिटीज को कवर करके उनको एक कंक्लूजन मिला है कि भाई देयर इज अ सेपरेशन ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स है रेस्टोरेंट्स और होटल इंडस्ट्री का वो मैनिपुलेट किया गया है और ये जो 46 सिटीज 22 स्टेट्स है इसमें करीबन 408 करोड़ की सेल्स की मैनिपुलेशन हो सकती है। इसी के चलते सरकार ने एक नच कैंपेन शुरू किया है। उस कैंपेन को नाम दिया है सक्षम कैंपेन। सक्षम कैंपेन का मतलब क्या होता है कि सरकार बोल रही है कि भाई साहब, अभी भी आपके पास ऑप्शन है। 31 मार्च 2026 तक आप आपका आईटीआर अपडेट करें। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने जो इनकम डिक्लेयर की है उस इनकम में अगर कोई मिसमैच है तो आप 31 मार्च 2026 तक आप क्या करें, आपका आईटीआर अपडेट करें। जी हां, अगर आप 31 मार्च 2026 तक आईटीआर अपडेट नहीं करेंगे तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार आपके ऊपर रेगुलर असेसमेंट कंडक्ट कर सकती है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कंडक्ट कर सकती है और अगर ये असेसमेंट्स आपके ऊपर शुरू हो जाती है तो आपको जो ट्रस्ट बेस अप्रोच और जो वॉलंटरी कंप्लायंस वाला अप्रोच होता है वो अप्रोच आपको वहां पे नहीं मिलेगा। वहां पे आपको हायर पेनल्टीज लगेगी देन द अर्लियर वन। मतलब अगर आप 31 मार्च 2026 तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई एरर हुई होगी, कोई मिस्टेक हुई होगी और वो एरर मिस्टेक आपने अगर 31 मार्च 2026 तक अगर रेक्टिफाई की तो आपको सिर्फ 25% का पेनल्टी लग सकता है। उसके बाद मिनिमम 50%, मैक्सिमम 200% तक आपको पेनल्टी लग सकता है। तो ये सारी काफी बातें होते हैं। तो हम आज सबसे बड़ी बात करेंगे कि भाई हम जब भी कोई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं
और कोई भी होटल्स में जाते हैं तो ये काफ़ी सारे जो छोटी-छोटी होटल्स होती है या तो मीडियम साइज़ की जो होटल्स होती है, उनके यहाँ पे स्टाफ की प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ये ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होती है। तो इसके चलते इनका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, उनको प्रॉपर तरीके से का लीगल एडवाइस नहीं मिलता है या तो ये इतने मतलब कंप्लायंस के आजू-बाजू में नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो सरकार ने जो पैटर्न आइडेंटिफाइड किया कि भाई किस प्रकार से होटल्स में सेल्स को और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि सेल्स सेपरेशन, दूसरी बात ये थी कि भाई डुअल सिस्टम्स, तीसरी बात आती है कि ज़ैपर सॉफ्टवेयर, चौथी बात आती है इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, बोगस परचेसेस, कैट विथड्रॉवल डाइवर्जन, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम, मल्टीपल एंटिटीज और अनरिकॉर्डेड बेवरेज सेल्स। ये सारे पैटर्न्स होते हैं जिसके जरिए होटल और बेवरेज इंडस्ट्रीज में सेल्स की मैनिपुलेशंस और इनकम की मैनिपुलेशंस की जाती है। देखिए भाई साहब, हम इस सभी पॉइंट्स को एक केस के तहत चलते हैं। देखिए आप एज अ कस्टमर आपने क्या किया है कि भाई साहब आप एक रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए गए। जैसे खाना खाने के लिए गए, आपका बिल हो गया 1200 रुपए। 1200 रुपए बिल हो गया, आप काउंटर पे चले गए, काउंटर वाले पर्सन को पूछा कि भाई साहब, काउंटर वाला पर्सन आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई साहब आप कैसे यूपीआई से पेमेंट करने वाले हो या कैश से पेमेंट करने वाले हो। तो आप बोलते कि ठीक है भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कैश से पेमेंट करवाता हूँ। तो कैश से पेमेंट करवाता हूँ तो रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं कि ये जो कैश इनके पास जनरेट होती है, कैश जो रिसिप्ट्स होती है, इसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाती नहीं है, इनकम टैक्स को नहीं दिखाती कि ना जीएसटी वालों को दिखाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई ये कैश के कुछ कुछ तो रेस्टोरेंट है कि उसमें डुअल सिस्टम है। मतलब जो बैंकिंग के जरिए जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य किस चीज के जरिए से बैंकिंग चैनल के जरिए अगर पेमेंट्स आती है, तो उसके लिए एक अलग से पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स, जो बिल निकालने की जो मशीन्स होती है ना, वो मशीन्स लगाई जाती है। मतलब कैश के लिए अलग से मशीन लगाई जाती है और ये जो हमारा बैंकिंग रिलेटेड सेल्स होता है, बैंकिंग चैनल के जरिए जो हमें रिसिट्स होती है सेल्स की, उसके लिए अलग से एक रिसिम लगाई जाती है। मतलब डुअल सिस्टम्स लगाते हैं। झापर सॉफ्टवेयर और बिलिंग मैनिपुलेशन, ये झापर सॉफ्टवेयर और बिलिंग मैनिपुलेशन में क्या होता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स पे उसमें एक ही मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके पास मशीन होती ही नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो जो बिलिंग सॉफ्टवेयर से जो भी रिपोर्ट्स निकलती है, उस रिपोर्ट्स में से कुछ बिल्स जो है वो डिलीट करवा देते हैं और उतने ही बिल्स रखते हैं जितने बिल्स वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट्स करना चाहते हैं, टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट्स करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या, बिलिंग को मैनिपुलेशन करते हैं। अभी बात आती है कि भाई साहब चलो इन्होंने सेल्स को तो अंडर रिपोर्ट्स करवा दिया, उसकी वजह से इनकम कम हो गई है, टैक्सेस कम हो गई है, सरकार का नुकसान हो गया है। सरकार बोल रही कि भाई ऐसा कुछ पैटर्न अगर हमें दिखता है तो हम ऐसे पैटर्न्स को हम छोड़ेंगे नहीं। 31 मार्च तक आपके पास ऑप्शन है। आप क्या करें, 31 मार्च 2026 तक अगर ऐसी आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई होगी या तो कुछ एरर हुई होगी तो रेक्टिफाई करें और आपके आईटीआर को अपडेट करें। अभी दूसरी चीज क्या होती है कि भाई जो फेक एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, स्टाफ की सैलरी फेक, ये फेक, वो फेक, बोगस परचेसेस, बिकॉज उनको जो परचेस लगती है, जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं होटल्स में, वो ज्यादातर ऐसे लोगों से खरीदी किए जाते हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है या तो एग्जिस्टेंस होता है लेकिन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होती है। जैसे बोगस परचेसेस भी किए जाते हैं। कैश आती है, कैश कैसे आती है उसका डाइवर्जेंस किया जाता है। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम टैक्स बट हायर जीएसटी टर्नओवर, को काफी सारे होटल्स है उनको पता ही नहीं होता है कि भाई जितना जीएसटी को दिखाया उतना इनकम टैक्स को दिखाना चाहिए, जितना इनकम टैक्स को दिखाया उतना जीएसटी को दिखाया, उसमें मिसमैच होती है। कई बार आपको ये भी आइडेंटिफाइड हुआ होगा जब भी आप होटल्स और रेस्टोरेंट्स में चले जाते हो तो उनके पास मल्टीपल क्यूआर कोड्स होती है। मल्टीपल क्यूआर कोड्स मतलब एक ही प्रीमाइसेस, एक ही स्टाफ, लेकिन कस्टमर की ओर से जो पेमेंट्स उनको आती है, जो वो फूड्स बेचते हैं या तो सर्विस बेचते हैं, तो वो अलग अलग क्यूआर कोड्स में ली जाती है। इसके जरिए क्या होता है, इसके जरिए भी कई बार सरकार बोल रही है कि भाई साहब इससे टैक्स इवेजन हो रही है। इसी के चलते सरकार ने 63,000 रेस्टोरेंट्स को ईमेल्स और मैसेजेस भेजना शुरू किए हैं। और ये जो मैसेजेस और ईमेल्स भेज रही है, सरकार बोल रही है कि ये कोई नोटिस नहीं है, ये जस्ट आपको हम टैक्सेस का, टैक्स लॉस का कंप्लायंस एक्यूरेटली होना चाहिए, इसके लिए हम सिर्फ आपको मैसेजेस और ईमेल्स भेज रहे हैं।
अगर कोई गलती है तो 31 मार्च 2026 तक इसको रेक्टिफाई करें। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर आपने सही में मैनिपुलेशन की होगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आप 31 मार्च 2026 तक रेक्टिफिकेशन करें, अन्यथा सरकार आपको 31 मार्च के बाद छोड़ेगी नहीं। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।